हाय दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पीए क्लासेस 2.0 पर बहुत स्वागत है। और आप लोगों को यह पता होगा कि डेली आपको जो है कक्षा 9 और कक्षा 10 का गणित, विज्ञान, रीजनिंग सारी चीजें आ रही उपलब्ध हो रही हैं। तो इसी की श्रेणी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कक्षा 10 का पार्ट जो कल हम लोग दिए थे उसके आगे वाला पार्ट दे रहे हैं। और हम लोग ये विश्वास होगा कि जितना हम समझा रहे हैं, हम लोग जो इस चैनल पर मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को मेहनत का फल मिला होगा। और आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप लोग ऐसे भी सपोर्ट और प्यार हम लोगों के ऊपर बनाए रखिए, जिससे हमारा चैनल ग्रोथ करे, आप लोगों को जो है वीडियो डेली का डेली मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, तो आइए कक्षा 10 का जो विज्ञान है इसको अगले पार्ट की ओर चलते हैं बढ़ाते हुए। हमारा है अगली हेडिंग, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। यह है कि हम लोग अगर रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो किन विधियों के माध्यम से लिखेंगे। पूरा हिंदी लिख देंगे बड़ा सा, कि सूत्र के माध्यम से लिखेंगे। कहीं पर दो तत्वों को, दो परमाणुओं को जोड़ना हुआ तो उनको प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे, कि तीर आगे की तरफ रहेगा कि पीछे की तरफ रहेगा। सभी चीजों को हम लोग आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो देखिए, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि में आपका पहला नंबर है अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए। मतलब ये है कि अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो चीजें एक दूसरे के साथ अभी तक अभिक्रिया कर रही हैं वो अभिकारक, जो नया बनेगा वही क्या होता है दोस्तों, उत्पाद होता है। तो अभिकारक और उत्पाद का हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, सूत्र ज्ञात होना चाहिए। जैसे अभी किसी के साथ क्रिया करानी हुई तो उसका जैसे मान लीजिए सोडियम है और मान लीजिए जल है, तो दोनों के साथ क्रिया कराना हुआ तो सोडियम का Na सूत्र पता होना चाहिए, जल का H2O सूत्र पता होना चाहिए, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है CaO का जल H2O के साथ क्रिया कराना हुआ तो दोनों का सूत्र हमें क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए, तभी तो हम क्रिया करा पाएंगे। या फिर ऐसे सूत्र नहीं पता वैसे हवा में थोड़ी उड़ाएंगे कि कैल्शियम है, ऑक्साइड है, हमारा जल है कि एक दूसरे के साथ क्रिया करता है। तो हमें क्या करना है कि अभिकारक जितने भी होंगे जो क्रिया में भाग ले रहे हैं और जो नए पदार्थ बन रहे हैं, सबके सूत्र पता होना चाहिए कि कौन सा सूत्र है, कौन सा सूत्र बनेगा। समझ में आया दोस्तों। आगे देखिए, अगला पॉइंट है आपका, समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। दोस्तों, समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि कौन कौन से पदार्थ हैं और कौन कौन से अणु के रूप में लिखे जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। आपका हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है तथा क्लोरीन आदि को क्रमशः H2, N2, O2 तथा Cl2 लिखते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या है कि हाइड्रोजन को हम लोग H लिखते हैं, लेकिन अभी बता रहा हूं कि क्यों H2 लिखा गया है। पहले जानिए कि हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है, प्रतीक होता है, उसको लिखा जाता है H से। नाइट्रोजन का जो सूत्र होता है, प्रतीक होता है, उसको लिखा जाता है N से। ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है, प्रतीक होता है, उसको लिखा जाता है O से। तथा क्लोरीन का जो सूत्र प्रतीक होता है उसको लिखा जाता है Cl2 से। तो हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए क्या है आपका, हाइड्रोजन को H2 के रूप में लिखते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन को N2 के रूप में लिख रहे हैं और ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिखेंगे, तथा क्लोरीन आदि को क्रमशः, मतलब क्लोरीन को किस रूप में लिखते हैं, Cl2 के रूप में लिखते हैं। अब देखिए कि यहां पर हम लोग H न लिख करके, N न लिख करके, O न लिख करके, Cl न लिख करके
उनका सिर्फ प्रतीक न लिख करके हम लोग टू क्यों लिखे दोस्तों, तो उसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ जो H2, N2O2 तथा Cl2 लिखते हैं उसका क्या रीजन है, ये सभी, क्योंकि ये सभी गैसें द्विपरमाणुक हैं। द्विपरमाणुक का मतलब दोस्तों होता है कि एक परमाणु H है, एक हो गया, एक परमाणु इसके साथ और जुड़ता है, ये दो हो गया, इसीलिए दोनों जुड़ जाएंगे तो बनाएंगे H2। और ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर सिर्फ H लिखा गया है तो वह जो है हाइड्रोजन का केवल और केवल प्रतीक है, चिन्ह है, निशान है। लेकिन जब H और H, जब दो H आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं दोस्तों H2, और H2 क्या होता है, एक गैस होता है। क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस होता है, यह संतुलन में होता है, इसीलिए ये क्या है कि ये संतुलित हो गया है। आप लोग आगे बताई जाएगी संयोजकता, लेकिन अभी के लिए जानिए कि ये जो है संतुलित हो गई है, क्योंकि हर एक में क्या होना चाहिए, हर एक तत्व के पास दो, पहले कोष में दो परमाणु क्या होने चाहिए, ये पता है सबको, तो आगे भी बताया जाएगा। तो पहला H यहाँ, अगला H यहाँ, दोनों H मिल करके क्या बनाए H2, ये द्विपरमाणु है, एक परमाणु अगला परमाणु साथ जब मिलेगा तभी इनकी संयोजकता संतुलन में आ जाएगी, इसीलिए H2 लिखा जाता है। N2 लिखा गया है, ये भी हमारा एक सिर्फ लिखा जाए प्रतीक है नाइट्रोजन का, लेकिन जब N2 लिखा जाएगा नाइट्रोजन गैस बन जाएगा तो क्या होगा हमारे पास, यह लिखा जाएगा तो N2 बन जाएगा दोस्तों। इसीलिए N2 लिखा जाता है क्योंकि ये द्विपरमाणु, मतलब दो परमाणुओं का आपस में मिल करके जो बनते हैं वही द्विपरमाणु है हमारे पास। O है, एक O और जोड़ेंगे, O में एक O और जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा दोस्तों, O2 बनाएगा, द्विपरमाणु हो गया। एक परमाणु एक परमाणु एक परमाणु एक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, O2 बना देंगे, द्विपरमाणु हो जाएंगे। हमारा Cl इसी प्रकार से Cl प्लस Cl जब जोड़ेंगे तो Cl2 बनेगा, एक परमाणु A एक परमाणु A, तो एक परमाणु और एक परमाणु जुड़ करके क्या बना देंगे, दो परमाणु बना देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सभी को हम लोग सूत्र बनाने में उपयोग कैसे लेते हैं, हाइड्रोजन को H2 के रूप में लिखा जाता है, नाइट्रोजन को N2 के रूप में लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिखा जाता है, तथा क्लोरीन को Cl2 के रूप में लिखते हैं। और 2 लगाने का रीजन आपको पता हो गया होगा कि हमारे जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और बहुत से तत्व हैं, ये द्विपरमाणुक है, दो परमाणुओं का आपस में मिलकर बनना द्विपरमाणुक हो गया, इसीलिए इनको 2 लगाकर इन्हीं के साथ क्रिया कराएंगे। अब आगे देखिए, एक परमाणु तत्वों को उनके प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम तथा कॉपर को क्रमशः Na, मैग्नीशियम को Mg, कॉपर को Cu लिखा जाता है। एक क्या है कि अगर एक क्रिया करेंगे, यह केवल एक परमाणु है, इसीलिए ये जब क्रिया करेंगे तो सिर्फ एक चिन्ह के रूप में, अपने सिर्फ प्रतीक के रूप में ही क्या होंगे, क्रिया करेंगे, क्योंकि इनमें जो होगा, जैसे मान लीजिए आपका सोडियम है, यहाँ Na2 नहीं होता है, एक परमाणु है, अपने आप में ही संतुलन बना रहेगा, इसको क्रिया कराएंगे तो आगे करके क्रिया एक करेगा, इसीलिए क्या है कि सोडियम को Na के रूप में लिखते हैं, मैग्नीशियम को Mg के रूप में लिखते हैं, कॉपर को Cu के रूप में लिखते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि में क्या है, अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए। मतलब ये है कि हमें अगर क्रिया करवाना है
तो हमें सबका सूत्र और नाम पता होना चाहिए कि सोडियम के साथ क्रिया करवा रहा है तो उसका सूत्र Na है। हम लोग क्लोरीन के साथ क्रिया करवा रहे हैं तो उनका नाम क्या है, उनका सूत्र क्या है, Cl है। और Cl2 क्यों लगा वो भी पता हो गया आपको। और आगे देखिए, समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए है, हाइड्रोजन को H2 के रूप में लिखते हैं, अणु बना है। नाइट्रोजन को N2 के रूप में लिखते हैं, अणु बना है। ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिखते हैं, अणु बना है। और क्लोरीन को Cl2 के रूप में लिखते हैं, ये भी क्या है, अणु है। और H2N2O2 Cl2 लिखने का यही कारण है कि ये जितने भी हैं ये सब द्विपरमाणु है, दो परमाणुओं के मिलने से बने हैं। आगे देखिए, एक परमाणु तत्वों को उनके प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है। जैसे सोडियम को लिखा जाता है Na से, सोडियम को लिखा जाता है दोस्तों Na से, मैग्नीशियम को Mg से तथा कॉपर को लिखा जाता है Cu से, क्योंकि ये सब क्या है, एक परमाणु तत्व है। ठीक है, आगे देखिए क्या हम अगला जो है हमारा स्टेप नंबर कितना है, तीसरा। देखिए दोस्तों, अगला नंबर है आपका 3 नंबर कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि में कि किस प्रकार समीकरणों को लिखते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। फिर देखिए कि हम लोग क्या करेंगे, क्या नहीं वाले नहीं, क्या नहीं क्या करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा बाईं ओर लिखा जाता है तथा विभिन्न अभिकारकों के बीच धन मतलब प्लस का चिन्ह मतलब निशान लगा दिया जाता है। आप लोगों ने देखा, फिर से देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, अभिकारक मतलब जो तीर के बाईं साइड रहेंगे, पीछे रहेंगे, अभिकारकों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा बाईं ओर लिखा जाता है तथा विभिन्न अभिकारकों के बीच धन यानी कि प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम धातु को लिखते हैं Mg से, मैग्नीशियम धातु Mg ऑक्सीजन के O2 में जलती है, इसके लिए बायां पक्ष Mg+O2 होगा। अभी नया उत्पाद नहीं बनाया दोस्तों, उत्पादों को कैसे देखें वो भी जानना है। पहले देखिए कि हमारा जो ये मैग्नीशियम O2 के साथ क्रिया किया है तो यह इसमें जलेगा और जलने के बाद क्या मिलेगा। जैसे होता नहीं है कि कितने लोग अपने देवरान जेठान से जलते हैं तो जलने के बाद क्या होता है दोस्तों, झगड़ा झंझट होता है ना। उसी प्रकार से देखिए कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जलेगा तो अभी तो यह जल रहा है, अभी तो क्रिया कर रहा है, तो ये अभिकारक अभी है। क्रिया करने के बाद क्या बनेगा, वो उत्पाद होगा हमारा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैग्नीशियम धातु Mg ऑक्सीजन O2 में जलती है, इसके लिए बायां पक्ष जो है Mg+O2, Mg+O2 हमारा होगा। अभी जलने की क्रिया होगी और उसके बाद क्या जलने के बाद बचेगा वो जो है अगले नंबर में देखिए। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 3 तक कर लिया है कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। आइए हम लोग चौथे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका चौथा नंबर है दोस्तों, 3 तक आपका हो गया है। देखिए, रासायनिक समीकरण के पश्चात प्राप्त उत्पादों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा दाहिनी ओर लिखा जाता है। मतलब यह है कि जब रासायनिक समीकरण से नया उत्पाद बनेगा तो वह हमेशा तीर के आगे दाहिनी साइड, ये आपको दाहिना, मेरा ये दाहिने हाथ दाहिनी साइड, अपने हाथ के दाहिनी साइड आप लोग लिखिएगा
कि जब रासायनिक अभिक्रिया करके समीकरण में सूत्र बनेगा, उत्पाद बनेगा, तो उत्पादों को हमेशा दाहिने हाथ की ओर लिखते हैं। तो रासायनिक समीकरण के पश्चात प्राप्त उत्पादों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा दाहिनी ओर लिखा जाता है तथा विभिन्न उत्पादों के बीच धन यानी प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। देखिए अभी हम लोग क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे उपर्युक्त अभिक्रिया में उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO है, इसलिए दाहिने पक्ष में MgO लिखा जाएगा। तो आपको जो है हमने 3 में करवा दिया था कि Mg और क्या था हमारा O था। तो अभी में देखिए कि अभी जो बना नहीं था, तो देखिए कि अभी ये MgO जो बना नहीं था, ये आपको हम लोग दिखा रहे हैं कि ये तीसरे नंबर तक इतना क्रिया करवाए थे, लेकिन इसमें क्रिया नहीं हुई थी। O को द्विपरमाणुक है, इसको सिर्फ O नहीं लिखते हैं दोस्तों, इसको किस में लिखते हैं, O2 में लिखते हैं। और तीसरे नंबर में जहां तक हमने बता दिया था कि अगर 2 परमाणु या 2 से अधिक परमाणु को लिखेंगे तो उनके बीच में क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। तो ये जो बनेगा भी आपको उत्पाद बनेगा, एक किनसे मिलकर बनेगा, आपके Mg से और O2 से मिलकर बनेगा। हमने तीसरे समीकरण में इतनी क्रियाएं करवाई थी, लेकिन ए अभी बनने वाला है, ए आपको सिर्फ दिखाया गया है, इसके लिए मत समझिए कि तीसरे में हो गया है। तीसरे में कर लेंगे कितने लोग, लेकिन अभी हुआ नहीं है, सिर्फ दिखाई दे रहा है। तो Mg प्लस O2 जब क्रिया करेगा तो आपका यही MgO आपका यही क्या करेगा दोस्तों, MgO बनाएगा। अब देखिए अब क्रिया में उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो MgO बना है, इसलिए दाहिने पक्ष में MgO लिखा जाएगा। और देखिए फिर क्या करते हैं, अगला स्टेप आपका है अभिकारकों और उत्पादों के मध्य बराबर का या फिर एक तीर का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग आपको बता चुके हैं कि नंबर 1 से कि जितने भी रासायनिक समीकरण लिखने के सूत्र हैं उनको प्रतीकों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से लिखा जाएगा। ये भी कहा गया कि जितने भी सूत्र हैं उनको क्या किया जाएगा कि जो अभिकारक है उनको बाईं साइड में लिखा जाता है और जो उत्पाद है उनको दाहिनी साइड में लिखा जाता है। और जो द्विपरमाणुक है, जैसे आपका हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन जैसे जितने भी द्विपरमाणुक हैं वो 2 के साथ लगेंगे, क्योंकि वो 2 परमाणुओं से मिलकर दोस्तों बने हैं। वो अपना 2 परमाणुओं का मिलने वाला ही गुण प्रकट करेंगे हर जगह। और जो एक परमाणुक है वो क्या करेंगे, जैसे मैग्नीशियम है, आपका कॉपर हो गया, सब मैं बताया था कि जो एक परमाणुक है तो क्या करेंगे, अपना एक ही गुण प्रकट करेंगे। वो एक ही गुण के साथ क्या करेंगे, एक ही परमाणुओं के साथ क्रिया करेंगे। अब देखिए कि यहां तक जो क्रियाएं हुई हैं इनको देखिए, रासायनिक समीकरण के पश्चात प्राप्त उत्पादों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा दाहिनी ओर लिखा जाता है। तो ये जो हमारे तीर के बाईं साइड मतलब कि तीर के पीछे वाले हिस्से की तरफ हैं, इनको कहते हैं, अभी तक हो गया है, इनको कहा जाता है अभिकारक। और अभिकारक के फलस्वरूप जितने भी नए तत्व बनेंगे, जितने भी उत्पाद बनेंगे, उनको क्या कहते हैं, आगे वाले तत्व उत्पाद कहेंगे। और उत्पाद हमेशा तीर के अग्र सिरे की ओर दोस्तों होता है। समझ में दोस्तों ना कि रासायनिक समीकरण के पश्चात जब रासायनिक समीकरण बनेगा उसके बाद क्या होगा, उत्पादों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा दाहिनी ओर लिखा जाता है। तो हमने दाहिनी ओर लिख दिया उत्पाद को।
और तथा विभिन्न उत्पादों के बीच धन चिन्ह लगा दिया जाता है। अभी जब रासायनिक समीकरण संतुलन में आएगा, जब संतुलित किया जाएगा, तब आपको दिखाया जाएगा कि जैसे यहाँ पर अभिकारक में प्लस का चिन्ह लगा है जोड़ने के लिए, वैसे यहाँ भी अगर एक से अधिक उत्पाद मिलेंगे तब उसमें भी प्लस का चिन्ह लगाया जाएगा। और आगे देखिए, पांचवा है आपका कि फिर अभिकारकों और उत्पादों के मध्य या तो बराबर का निशान लगा देंगे बीच में, मतलब ए आपका एक किनारा, ए आपका अगला किनारा, इसके बीच में चाहे हम लोग बराबर का निशान लगा दें चाहे तीर का निशान लगा दें। तो आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि हम लोग रासायनिक समीकरण बनाते समय जितने भी सूत्र हैं उनको प्रतीक अथवा उनके चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो अभिकारक हैं, जो क्रिया करेंगे, वो हमेशा तीर के बाईं ओर रहेंगे, तीर के पीछे वाले साइड में, और जो नए पदार्थ बनेंगे हमेशा तीर के आगे वाले साइड पर रहेंगे, उनको उत्पाद कहेंगे, और जो क्रिया करेंगे उनको क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। जितने भी द्विपरमाणुक हैं वो अपने द्विपरमाणु के साथ क्रिया करेंगे, लेकिन जितने भी एक परमाणुक हैं वो अपने एक परमाणु के साथ दोस्तों क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। और देखिए, जो हमारा सूत्र बनेगा उनके बीच में चाहे आप लोग बराबर का निशान लगा दें, चिन्ह लगा दें, और चाहे तीर का निशान लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करवाइए। डेली कहने से आप लोग ग्रोथ करवा रहे हैं, मैं जान रहा हूं, लेकिन और हम लोग सपोर्ट कीजिए कि हम लोग सोचते हैं कि कितना ज्यादा ज्ञान दे दें सभी लोगों को कि हम लोगों का जो है चैनल पूरे ब्रह्मांड में हिट हो जाए, और उसके माध्यम से जितने भी लोग पढ़ना चाहते हैं सब लोग अच्छे से अच्छी शिक्षा ले सकें दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ क्या करते हैं, ये जो पार्ट आपका जाएगा इसको क्या कीजिए, आप लोग ध्यान से पढ़िए और आगे भी पढ़ते रहिए और बने रहिए दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।